कॉमर्स मिनिस्ट्री की सोर्सेज से खबर आती हुई दिखी है कि घरेलू मैन्युफैक्चरर्स हैं, इनको बड़ी राहत मिल सकती है। फिलहाल अगर आप देखें तो पेपर प्रोडक्ट्स पर जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो 10% है और हमें कॉमर्स मिनिस्ट्री के सोर्सेज ये बता रहे हैं कि इसे बढ़ाकर 20 से 25% बहुत जल्द किया जाएगा। कब किया जाएगा ये डेट साफ नहीं है, लेकिन जल्द होने की उम्मीद लगाई जा रही है। और चीन से होने वाले इंपोर्ट पर काफी ज्यादा रोक लगाई जा सकती है, क्योंकि अगर आप देखें तो बड़ी मात्रा में चाइना से इंपोर्ट होता है। जो सस्ते प्रोडक्ट्स की डंपिंग होती है वो काफी ज्यादा देखने को मिलती है। फिलहाल चीन से अगर आप देखें तो $70 करोड़ के इंपोर्ट होते हैं, $40 करोड़ के कोटेड पेपर का इंपोर्ट किया जाता है, $20 करोड़ के न्यूज प्रिंट पेपर का इंपोर्ट किया जाता है, जिसके चलते जो घरेलू मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्हें काफी ज्यादा नुकसान होता है, उन्हें काफी ज्यादा सस्ते प्रोडक्ट्स के साथ कंपीट करना पड़ता है। लेकिन जब ये डंपिंग ड्यूटी लग जाएगी तब कहीं ना कहीं एक लेवल प्लेइंग फील्ड देखने को मिल सकती है और जो घरेलू मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको काफी ज्यादा राहत देखने को मिलेगी। और सही बात ये भी है कि अगर आप देखें तो पिछले एक हफ्ते में ही चीन में जो पेपर प्रोडक्ट्स की कीमतें हैं उसमें 10% की तेजी देखी गई है। यानी फिलहाल अगर आप देखें तो घरेलू जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो भी लगभग 10% तक अपनी कीमतें बढ़ा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आगे जाकर ये कंपनी के मार्जिन्स के लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगा। बिल्कुल। और अनिल जी, एक और कदम सरकार उठा रही है डोमेस्टिक इंडस्ट्री को सहारा देने के लिए, और हम देख भी रहे हैं कि पेपर स्टॉक्स पिछले कुछ दिनों में एक्शन में भी आ रहे हैं। कितना बड़ा असर पड़ सकता है इस खबर का अगर ऐसा डिसीजन आ जाता है सरकार की तरफ से? मैं उस पर आपको विश्लेषण दूं उससे पहले एक चीज और पूछना चाहता हूं कि ड्यूटी कितनी लगने की तैयारी है, कब क्या कुछ हो सकता है, कब तक हो सकता है, जरा इसके बारे में एक बार मैं थोड़ा सा और राय में एक बार आशीष से ले लूं, उसके बाद में बताता हूं जी। अनिल जी, फिलहाल अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 10% ड्यूटी लगाई। अनिल जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी हम बिल्कुल फर्स्ट क्लास। जी अनिल जी, इंपोर्ट ड्यूटी फिलहाल अगर आप देखें तो इंपोर्टेड पेपर प्रोडक्ट्स पर लगभग 10% लगाई जाती है, लेकिन एक लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए जो कॉमर्स मिनिस्ट्री के सोर्सेज हैं वो हमें ये बता रहे हैं कि इसे बढ़ाकर 20 से 25% जल्द किया जाएगा। अब देखिए जो एक डेट है, डेट साफ निकल के नहीं आ रही कि कल होगा परसों होगा, लेकिन काफी जल्द किया जा सकता है, क्योंकि अगर आप देखें तो पेपर मैन्युफैक्चरर्स को काफी ज्यादा नुकसान होता है, क्योंकि चाइना से जो डंपिंग होती है, और मैंने आपको आंकड़े बताए, आंकड़े बहुत बड़े हैं। आप देखिए कि $70 करोड़ के इंपोर्ट किए जाते हैं चाइना से और वहां पर पूरा रोक लगाई जाएगा। तो कम से कम ये जो भारतीय मैन्युफैक्चरर्स हैं इनके लिए काफी बड़ी खबर निकल कर आ रही है। बिल्कुल, तो घरेलू मैन्युफैक्चरर्स के लिए बड़ी खबर हो सकती है अनिल जी, और जैसे कि आशीष बता रहे हैं कि जल्द इस पर डिसीजन लिया जा सकता है। सर, कैसे देखना चाहिए? ये तो काफी फायदेमंद हो सकता है डोमेस्टिक पेपर कंपनीज के लिए, स्पेशली पैकेजिंग में जो इन्वॉल्व होंगी। सर बिल्कुल दीप, लंबे समय से ये सेक्टर इंडस्ट्री मुझे पसंद है और ये पूरी तरह से टर्न अराउंड होने की कोशिश होती हुई दिख रही है। इनमें दो बड़ी चीजें होने जा रही है दीप, जो ध्यान में रखनी चाहिए। पहला प्राइसिंग पावर और दूसरा प्रोडक्शन पावर। और किसी भी सेक्टर में तेजी के लिए ये दो चीजें सबसे ज्यादा होती है। एक तो जिस कैपेसिटी पे कंपनियां फैक्ट्रियां काम कर रही है उससे ज्यादा प्रोडक्शन करे, और जो ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं वो और ज्यादा दाम पर बिके। अभी है ना, घरेलू मार्केट में पेपर के दाम जो चीन से इम्पोर्ट कर रहे हैं और जो हमारे यहाँ लगभग बराबर है, ठीक है। अभी हुआ ये कि पिछले वीकेंड पे चीन ने 10% दाम बढ़ा दिए, तो चीन का इंपोर्ट आपका 10% महंगा हो गया, तो नेचुरली हमारे यहाँ घरेलू कंपनियां भी दाम बढ़ाएगी, 10 नहीं बढ़ाएगी तो 9% बढ़ाएगी, 1-8% चीन से नीचे रखेगी या उनके बराबर या 1% ज्यादा रखेगी। ये ट्रेंड है, 1% ऊपर नीचे की रेंज में चलता है, तो 10% तो ये दाम बढ़ गए। अब सरकार ने लगभग मन बना लिया, जैसा आशीष कह रहे हैं कि इंपोर्ट ड्यूटी लगनी है। अब वो 10% से बढ़ाकर 20 या 25%, यानी कि 10 से 15% एडिशनल कुशन हो जाएगा। तो अब अगर 10 से 15% ड्यूटी लगती तो चीन से आने वाला इंपोर्ट महंगा हो गया, तो अब घरेलू कंपनियां भले 15% दाम न बढ़ाए, 10 न बढ़ाए, 7-8% तो बढ़ाएगी। इतना तो बढ़ाना ही बढ़ाना है उनको, तो उतना फायदा तो पहले तो ये कि 15 से 20% आपको दाम बढ़ाने का फायदा हो गया। दूसरा, जो चीन से इंपोर्ट आ रहा है अब वो बंद होगा, तो आपके यहाँ पे जो कैपेसिटी पर प्रोडक्शन चल रहा है 65-70% पे, वो 80-85% पर आराम से पहुंचेगा। तो प्रोडक्शन बढ़ने का भी डबल फायदा है। तो एक तो प्राइसिंग बेहतर हो जाएगी, प्रोडक्शन आपका ज्यादा हो जाएगा, तो उनके लिए विन विन सिचुएशन है। और यही वजह है कि आपके लिए ये बड़ी चीज है। तो उस लिहाज से जो एक्शन है वो पूरी तरह से पेपर स्टॉक्स के लिए बेहतर होने वाला है। तो जो खास तौर से जिन स्टॉक्स पर आपको फोकस करना चाहिए वो है जेके पेपर, जो इस स्पेस की सबसे बेहतरीन कंपनी आप मानकर चल सकते हैं। कोटेड पेपर में जेके पेपर सबसे बढ़िया कंपनी है और जेके पेपर पर सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए। उसके अलावा स्टार पेपर
उसके अलावा आप वेस्ट कोस्ट पेपर देख सकते हैं। अच्छा, कोटेड और नॉन कोटेड दोनों पेपर्स में दाम बढ़ रहे हैं और न्यूज प्रिंट में जो दाम बढ़ रहे हैं उसका फायदा तमिलनाडु न्यूज प्रिंट जैसे स्टॉक्स को मिलेगा। तो कुल मिलाकर ये सारे सेक्टर की री रेटिंग होने की पूरी तैयारी है, तो इस पर आपको फोकस करना चाहिए। तो सबसे ज्यादा अगर फायदा किसी को होना है तो जेके पेपर, वेस्ट कोस्ट पेपर जैसी कंपनियों को होना है। न्यूज प्रिंट में लगभग $300 बिलियन का इंपोर्ट है, वहां पर तमिलनाडु न्यूज प्रिंट जो TNPL जिसको आप कहते हैं तमिलनाडु न्यूज प्रिंट, उसको फायदे की बात है। वेस्ट कोस्ट पेपर एक और बेहतरीन कंपनी है जिसको फायदा हो सकता है। तो ये पूरे सेक्टर की री रेटिंग होने की तैयारी में और ये इंपोर्ट ड्यूटी बहुत जल्दी आने की तैयारी में। हम जो इनकी एसोसिएशन है पेपर मैन्युफैक्चरर्स की, उससे भी हम बात करते हैं। उनकी एसोसिएशन ने भी ऑलरेडी कॉमर्स मिनिस्ट्री के पास अपने डिमांड्स रख दी, सब कुछ कर दिया। और वैसे भी देखिए पूरा का पूरा कंपटीशन 90% जो कंपटीशन है, 95% पेपर इंडस्ट्रीज के लिए कंपटीशन वो चीन से है। तो चीन का कंपटीशन तो इस वक्त सबसे ज्यादा अगर किसी कंपटीशन पर सरकार की नजर है तो वो चीन वाले पे। तो चीन से राहत देने के लिए ये सरकार तुरंत करने की तैयारी में। तो ये बहुत बड़ी खबर है जो पूरे के पूरे सेक्टर की री रेटिंग कर देगी। दीप।